देश के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे राजीव गांधी ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है लेकिन लोगों तक महज 15 पैसे ही पहुंचते हैं। राजीव गांधी का ये बयान बता रहा है कि कभी देश में किस कदर भ्रष्टाचार था कि जनता तक सरकारी पैसे भी नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, उन्होंने गांव गरीबों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है और आज लोगों के दिल्ली से चला 1 रुपया सीधे आम जनता के खाते तक पहुंच रहा है। फिर वो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश ही क्यों ना, सरकार लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। और इसकी एक झलक शिमला में उस वक्त देखने को मिली जब मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने एक पोस्टमैन से मुलाकात की। दरअसल मशहूर अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों बॉलीवुड नगरी छोड़कर शिमला की वादियों में घूम रहे हैं, जहां उन्होंने कुछ ही दिनों पहले अपनी मां दुलारी देवी से भी मुलाकात की थी। और मां से मुलाकात के बाद जब वो शिमला की सड़कों पर घूमने निकले तो उन्हें रास्ते में ही देशराज नाम के एक पोस्टमैन मिल गए, जिनसे अनुपम खेर यूं ही 2-4 बातें करने लगे। इसी दौरान उन्होंने पोस्टमैन देशराज से मौजूदा वक्त में एक पोस्टमैन की भूमिका को लेकर सवाल किया और फिर जो जवाब पोस्टमैन ने दिया उसे सुनकर अनुपम खेर भी हैरान रह गए। आज जी मैं देशराज जी के साथ हूँ। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम। देशराज जी यहाँ पर जतोग पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन है। जी सर। है ना? जी सर। तो मैं सोच रहा था कि आजकल तो सब जो हैं SMS चले जाते हैं, फेस टाइम हो जाता है, लोग बात कर लेते हैं, तो पोस्ट मास्टर का या पोस्टमैन का आजकल क्या इम्पोर्टेंट है? सर इम्पोर्टेंट अभी हमारे द्वारा सर घर घर में लोगों को वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन भी दी जाती सर। अच्छा, थोड़ा आगे आइए जी। और इसके साथ साथ सर अभी इससे पहले क्या होता था सर, आधार कार्ड नहीं होते थे, हाँ, पैन कार्ड नहीं होते थे, और ATM कार्ड नहीं होते थे सर। नहीं होते थे। तो आधुनिक युग में सर इसका महत्व बढ़ा है सर। तो आज प्रत्येक परिवार में हर आदमी के पास ATM कार्ड है, हाँ, आधार कार्ड है, हाँ, पैन कार्ड है, हाँ, और ये सारे सर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही आते हैं सर। और हम घर घर में जाते हैं, लोगों को जो है इसकी डिलीवरी करवाते हैं सर। देखो, आम जनता को ये फीलिंग होती है कि जी पोस्टमैन का काम खत्म हो गया आजकल। अगर आप जो बता रहे हैं तो कह रहे हैं बढ़ गया है। बड़ा है सर, काम घटा नहीं है बल्कि सर। अच्छा, दरअसल चिट्ठी वाला सिस्टम जब से खत्म हुआ, लोगों को लगता है कि पोस्टमैन का काम भी खत्म हो गया। लेकिन ऐसी सोच रखने वालों को पोस्टमैन देशराज ने बता दिया कि किस तरह से मोदी सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोस्टमैन का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, काम बढ़ा है जी। और अभी इसके साथ साथ सर अभी हम लोग जो है गांव में जाकर लोगों को ये क्या नाम कहते हैं सर, अटल पेंशन योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने जो अटल पेंशन योजना लागू की है सर, उसके बारे में भी लोगों को समझाते हैं। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अच्छा, उसके बारे में भी लोगों को बताते सर। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 3 योजनाएं सर हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को इसका लाभ पहुँचाते हैं। इसके साथ साथ सर RPLI है, PLI है सर, लाइफ इंश्योरेंस, और RD TD पोस्ट ऑफिस के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सर जो भी योजनाएं मतलब समाज के लिए लागू की गई, उनको जो हम भली भांति आपको तो हर चीज का ज्ञान है, तो आपको समझाना पड़ता है सबको ना। जी सर। और हमने किए भी है सर, लोगों को लाभ पहुंचाए। किसी की 10 लाख की पॉलिसी, किसी की 5 लाख की, किसी की 1 लाख की, जैसे जिसकी सर गुंजाइश है। अच्छा, ये मेरे लिए तो बड़ी ज्ञान की बातें की आज आपने, हैं देशराज जी। तो ये जो सारी जो स्कीम्स वगैरह आई हैं, ये किसकी वजह से आई हैं? ये सर अभी देश जो है मतलब आधुनिकीकरण की ओर जा रहा है सर। हमारे देश के यशस्वी और मतलब अच्छे जो प्रधानमंत्री जी है सर, इनके बदौलत से भी, और पूरा देश में जो मतलब भावी लोग हैं। मोदी सरकार ने जितनी भी सरकारी योजनाएं शुरू की हैं, उनमें से ज्यादातर योजनाओं का नाम पोस्टमैन देशराज की जुबान पर था और उन्होंने एक एक योजना को गिनाकर अनुपम खेर को बता दिया कि किस तरह से एक पोस्टमैन की भूमिका का निर्वहन करते हुए उनके जैसे तमाम पोस्टमैन छोटे छोटे इलाकों में लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। एक पोस्टमैन को इतनी बड़ी भूमिका निभाते हुए देखकर अनुपम खेर भी हैरान रह गए और बस यही कहा, धन्यवाद मोदी जी। इसे कहते हैं बदला।
आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में अनुपम खेर भले पोस्टमैन की बातों को सुनकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हों, लेकिन सरकार की यही तारीफ कहीं उन्हें महंगी न पड़ जाए और लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल न करने लगे। वैसे इस पोस्टमैन और अनुपम खेर के बीच हुई बात पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।